पुण्यार्जन। श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन गुरुग्राम, श्री पवन जैन, शशि जैन, रोहित जैन, स्वाति जैन, गुंजन जैन, आर्यन जैन, फॉर्म PR जैन फ्यूजिंग, रघुवरपुरा नंबर 1, गांधीनगर दिल्ली 31। श्री राकेश जैन, पूनम जैन, संभव गौरी जैन, साक्षी साहिल गुप्ता, वंशराज यशराज जैन, एडन आर्यन गुप्ता, करियप्पा मार्ग सैनिक फार्म दिल्ली 62। श्री 1008 वासुपूज्य दिगंबर जैन मंदिर गांधीनगर दिल्ली 32। श्री पवन जैन वस्त्र भंडार के सहयोग से। इंजीनियर अनिल जैन, अनिका जैन, इंजीनियर अर्चित जैन, स्वाति जैन, अगम्या जैन, श्याम एनक्लेव दिल्ली। श्री विनोद कुमार जैन, सरिता जैन, आयुष जैन, आकाश जैन 274 गली नंबर 6, कृष्णा नगर दिल्ली 51। स्वर्गीय सरिता जैन की स्मृति में सोहन पाल जैन, भीम गली विश्वास नगर दिल्ली 32। श्री संजय जैन, निधि जैन, आयुष अस्मिता, बनारसी दास स्टेट दिल्ली। शांति धारा के लिए संपर्क करें 9784857991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथपूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र हस्तेड़ा जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार दिल्ली। श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन दिल्ली। सुनीता जैन, सचिन मोनिका जैन, दिशा जैन, विनम जैन 12A श्रीराम रोड, सिविल लाइन्स दिल्ली। नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छदे। अनंत शक्तियों से संपन्न चेतन आत्म राम, शक्तियों के अनुभवन से मिलता शिवपुर धाम, मिलता शिवपुर धाम। आत्मा की 47 शक्तियों की मार्मिक चर्चा यहाँ पर चल रही है। आत्मा की 47 शक्तियों का विषय समयसार ग्रंथादि राज के अंतर्गत समयसार परिशिष्ट में आया है और आचार्य अमरचंद देव ने इन शक्तियों के संदर्भ में विशेष चर्चा भव्य जीवों के सामने प्रस्तुत की है। अभी तक 40 शक्तियों के आधार पर हमारी चर्चा संपन्न हो चुकी है और आज 41 और 42 नंबर की जो शक्ति है उसके आधार पर चर्चा प्रारंभ होगी। 41वीं शक्ति का नाम है कर्म शक्ति और 42वीं शक्ति का नाम है कर्तृत्व शक्ति, क्योंकि यहाँ षटकारक संबंधी शक्तियों का विशेष विवेचन यहाँ पर किया गया है और अभेद षटकारक की चर्चा है, निश्चय षटकारक की चर्चा है, व्यवहार षटकारक की यहाँ पर चर्चा नहीं है। सबसे पहले कर्म शक्ति को लिया है और कर्तृत्व शक्ति को उसके बाद में लिया है। ध्यान सूत्र इस प्रकार तैयार हुए हैं। कर्म शक्ति संपन्न चैतन्य स्वरूपो हम, कर्म शक्ति संपन्न चेतन स्वरूपो हम। मैं कर्म शक्ति से संपन्न चेतन स्वरूप हूँ, इसका भाव है। दूसरा ध्यान सूत्र है कर्तृत्व शक्ति संपन्न चेतन स्वरूपो हम। कर्तृत्व शक्ति से संपन्न चेतन स्वरूप में हूँ, ये दूसरी शक्ति का भाव है। हमें सबको ध्यान में बैठने का ये अभ्यास करना चाहिए। ज्ञानी ध्यानी होते हैं और ध्यानी ज्ञानी होते हैं। ज्ञानी ध्यान में भी कहते हैं स्थिर होने का उपाय करते हैं। बिना ध्यान के कर्मों की निद्रा नहीं होती, कर्मों का क्षय नहीं होता। और ज्ञान पूर्वक ध्यान और ध्यान से ही कहते हैं सिद्धि होती है। दोनों शक्तियों का मार्मिक स्वरूप इस प्रकार देखिए। पहली है कर्म शक्ति, 41 नंबर की शक्ति का नाम है कर्म शक्ति।
प्राप्यमान सिद्ध रूप भावमयी कर्म शक्ति। प्राप्यमान सिद्ध रूप भावमयी कर्म शक्ति, कि प्राप्यमान सिद्ध रूप भावमयी कर्म शक्ति है। अतः निर्मल परिणामों को प्राप्त करने की शक्ति का नाम कर्म शक्ति है। प्राप्त है सिद्ध रूप कर्म शक्ति, सिद्ध रूप भावमयी कर्म शक्ति। मेरी सिद्ध अवस्था ही मेरा कर्म है, अन्य कोई मेरा कर्म नहीं है, इस भाव को बताने वाली कर्म शक्ति है। दूसरी शक्ति है 42 नंबर की कर्तृ शक्ति। भवत्ता रूप सिद्ध रूप भावकत्वमयी कर्तृ शक्ति। इसका अर्थ है कर्तृ शक्ति होने रूप और सिद्ध रूप भाव के भावकत्वमयी है। अतः निर्मल परिणामों को करने की शक्ति का नाम कर्तृ शक्ति है। कभी कभी आचार्य देव कठिन शब्दावली का प्रयोग कर देते हैं और उसका भाव बहुत सरल होता है। आचार्य देव संस्कृत के प्रकांड विद्वान होते हैं, भाषा के धनी होते हैं। उनकी भाषा थोड़ी सी गहरी होती है, पर जो विवेकी लोग होते हैं उसको सरलता से समझा देते हैं कि मैं परकारकों से युक्त नहीं हूँ, परकारक मेरे में नहीं है, निज कारक ही मेरे हैं। जैन दर्शन का मूल सिद्धांत अकर्तृत्व भाव है, क्योंकि जैन दर्शन अकर्तावाद पर टिका हुआ है। सारे दर्शन कर्तावादी हैं और जैन दर्शन अकर्तावाद दर्शन है। पर में कर्तृत्व बुद्धि से संसार में जीव कहते हैं भटकता है। तो पर का करता नहीं, पर का कर सकता नहीं, पर में करने की सामर्थ्य आत्मा में है नहीं। आत्मा पर में होने वाले कार्य का मात्र ज्ञाता दृष्टा ही होता है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादि अन्यत करोति किम। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, जानता है। ज्ञान के अलावा आत्मा और कुछ भी करने में समर्थ नहीं होता है। इस सत्य को भी हमें समझना चाहिए। इन शक्तियों के आधार पर जो प्रमुख बिंदु तैयार किए गए हैं वो आपके सामने रखे जा रहे हैं। भगवान आत्मा में जीवत्व आदि अन्य शक्तियों में एक कर्म नाम की शक्ति भी है। पहली शक्ति का नाम था जीवत शक्ति। जीवत शक्ति से मैं जी रहा हूँ, जीवत शक्ति से मैं जीता था और जीवत शक्ति से मैं सदा जीता रहूँगा। ये अद्भुत शक्ति है जो पहले नंबर की है। तो जीवत आदि शक्तियों से संपन्न आत्मा है और अनंत शक्तियों में एक कर्म नाम की शक्ति भी है 41 नंबर की, और कर्तृत्व नाम की शक्ति भी 42 नंबर की है। और इन शक्तियों के कारण ही आत्मा अपने सम्यक दर्शन आदि निर्मल परिणामों को प्राप्त करता है। भाई, निर्मल परिणामों को प्राप्त करना भी हमारा कार्य है और कर्तृ शक्ति के कारण से अपने निर्मल परिणामों को करता भी है। कर्तृ शक्ति से करता है और कर्म शक्ति से प्राप्त करता है। अब कर्म शक्ति के कारण से निर्मल परिणामों को प्राप्त करता है और कर्तृ शक्ति के कारण से निर्मल परिणामों को कैसे करता है। ये मूलभूत अंतर है जो हमें सहजता से समझना चाहिए। यह भगवान आत्मा ना तो पर का करता है, ना पर का करता है। ये आत्मा ना तो पर को करता है, ना तो पर को प्राप्त करता है और ना पर का करता है। देखो, शब्द भले ही बार बार रिपीट हो रहे हों, पर जितनी बार शब्द रिपीट होंगे उतनी बार यह विषय आपके सामने स्पष्ट होता जाएगा।
रागादि विकारी भावों को प्राप्त करे या रागादि विकारी भावों को करे, ऐसी कोई भी शक्ति आत्मा में कहते नहीं है, क्योंकि ये शक्ति नहीं है, कमजोरी है। ये यहाँ शक्तियों का वर्णन चल रहा है, कमजोरी का वर्णन नहीं चल रहा है। यहाँ पर अपने निर्मल शुद्ध परिणामों को प्राप्त करने और अपने निर्मल शुद्ध परिणामों को करने की शक्ति आत्मा में कहते हैं सदा से विद्यमान है। ये शक्तियाँ आत्मा में आई नहीं है, ये शक्तियाँ आत्मा में सदा काल से विद्यमान त्रिकाल शक्तियों का वर्णन है। और निर्मल शुद्ध परिणामों को करने की शक्ति का नाम कर्तृ शक्ति। यह जीव निर्मल परिणामों को करे, अपने शुद्ध परिणामों का कर्ता आत्मा है। अशुद्ध परिणामों का कर्ता आत्मा व्यवहार से कहा जाता है, पर परमार्थ से अपने शुद्ध भावों का कर्ता। देखो, एक देश शुद्ध निश्चय ने से और शुद्ध निश्चय ने से ये जीव अपने निर्मल परिणामों को प्राप्त होता है, निर्मल परिणामों को करता है, पर को करता है, ऐसा आत्मा का गुण ही नहीं है। विकारी परिणामों को जीव ने किया, ये विकारी परिणामों को जीव करता है, ये भी अशुद्ध निश्चय ऐसे कहा जाता है, पर यहाँ अशुद्ध निश्चय की चर्चा नहीं है। यहाँ परम शुद्ध निश्चय के विषयभूत शुद्धात्मा की चर्चा यहाँ पर चल रही है। तो निर्मल शुद्ध परिणामों को प्राप्त करने की शक्ति का नाम ही कहते कर्म शक्ति है। और निर्मल परिणाम को करने और प्राप्त करने के लिए आत्मा को पर की ओर ताकने की आवश्यकता नहीं है, और न किसी के आशीर्वाद से आत्मा में निर्मल परिणाम होता है। जब अपनी स्वयं की शक्ति को यह जीव जानता है, पहचानता है, उसका श्रद्धान करता है, उसका ज्ञान करता है, उसका अनुभव करता है, तब निर्मल परिणाम की पर्याय कहते हैं स्वयमेव आत्मा में उत्पन्न होती हैं। जब जीव पर का लक्ष्य करता है, पर में इष्ट अनुकल्पना करता है, पर से जुड़ता है, संपर्क करता है, पर में इष्ट अनुभूति करता है, तब विकार भाव आत्मा में होता हुआ दिखाई देता है। पर एक कमजोरी है आत्मा की, ये शक्ति नहीं है। शुद्ध रूप परिणाम करना ये आत्मा की शक्ति है। निज में पर का कोई काम नहीं है, निज में निज का ही काम है। और पर का काम निज करे और निज का काम पर करे, ऐसा कहते हैं तीन काल में संभव नहीं होता। वस्तुअवस्था में ऐसा है ही नहीं। तो कोई किसी का काम करता है, कोई किसी का काम कर देगा या करा देगा या करता हुआ दिखने में आता है, ये सारे विकल्प जाल हैं, सब उपचार के कथन है, परमार्थ का कोई कथन नहीं है। व्यवहार में सहयोग लिया जाता है और दिया भी जाता है, और सहयोग लेंगे नहीं, देंगे नहीं तो व्यवहार धर्म कहते आपका एक दिन भी चल नहीं सकता है। तो व्यवहार में तो लिया दिया जाता है, पर परमार्थ में लेने देने वाले सारे काम बंद हो जाते हैं। त्यागोपादान शून्य शक्ति के माध्यम से यही बात कही गई थी। आत्मा ना पर को ग्रहण कर सकता है, ना आत्मा अपने स्वभाव को कभी छोड़ सकता है। न कभी जीव ने अपने स्वभाव को छोड़ा और न कभी जीव ने कहते पर को ग्रहण किया। आत्मा जैसा है वो अपने आप में पूर्ण का पूर्ण है। तो परमार्थ की अनुभूति में स्वयं को स्वयं का ही आश्रय होता है, और स्वयं को स्वयं के आश्रय होने से स्वयं में निर्मल पर्याय कहते हैं, स्वयं भी कहते हैं, प्रकट होती उत्पन्न होती है। यहाँ कर्म शब्द का प्रयोग ना तो ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्मों के अर्थ में हुआ है, ना रागादि भाव कर्मों के अर्थ में हुआ है, और ना नो कर्म के अर्थ में कर्म शब्द का प्रयोग हुआ है। यहाँ कर्म शब्द का जो प्रयोग है वो आत्मा की 47 शक्तियों में से जो 41 नंबर की कर्म नाम शक्ति है, इसकी अर्थ में प्रयोग हुआ है। कर्म शब्द एक सामान्य शब्द है। अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म छोड़ो, बिना कर्म करे कुछ नहीं मिलता है, करना तो पड़ेगा, बिना किए रोटी नहीं मिलती है, काम करोगे तो ही रोटी खाने मिलेगी। तो कर्म शब्द के बहुत सारे अर्थ संसार में किए जाते हैं,
पर यहाँ कर्म शब्द का अर्थ ही अपने आप में लगा कि निर्मल शुद्ध रूप परिणामों को प्राप्त करना ही हमारा कर्म है, शुद्ध भावों को प्राप्त करना मेरा कर्म है। अब ये कर्म का जो स्वरूप बता रहे हैं ये बहुत विलक्षण है कि स्वभाव रूप परिणाम करना मेरा काम है, निर्मल रूप परिणाम करना मेरा काम है। तो ये कर्म नाम की शक्ति कहते हैं यहाँ पर जो है शुद्ध रूप परिणाम करने की बात करी है, अथवा निश्चय षटकारक कर्ता कर्म करण संपादन आदि कारकों में समागत कर्म की कहती अर्थ में है। ये 6 कारक ये निश्चय षटकारक के अर्थ में इनका प्रयोग किया जा रहा है। कर्म संबंध 4 प्रकार का कहा है। देखो, जड़ रूप ज्ञान वर्णादि को भी द्रव्य कर्म कहा गया है, और ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों को सभी आचार्यों ने एक स्वर से एक मत से इन्हें जड़ कर्म पुद्गल कर्म सिद्ध किया है। राग द्वेष आदि विकारी भावों को, मलिन भावों को, अशुद्ध भावों को भाव कर्म कहते कहा है, और सम्यक सनादि निर्मल पर्याय रूप को आचार्यों ने कहते यहाँ पर कर्म कहा है। और आत्मा के त्रिकाल स्वभाव रूप कर्म शक्ति होती है। तो द्रव्य कर्म वह पर है, भाव कर्म विकार है, और निर्मल पर्याय रूप परिणमन वह कर्म है, कर्म शक्ति है, और क्षणिक स्वभाव है वो, और कर्म शक्ति वह त्रिकाल शुद्ध स्वभाव है जो प्रत्येक आत्मा में सदाकाल पाया जाता है। तो त्रिकाली स्वभाव के आश्रय से, त्रिकाली स्वभाव के आधार से वर्तमान में निर्मल पर्याय शुद्ध पर्याय कहते हैं प्रकट होती हैं, और भाव कर्म द्रव्य कर्म कहते हैं जीव के कहते छूट जाते हैं। देखो, जब निर्मल पर्याय होंगी आत्मा में तो भाव कर्म होने का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता, द्रव्य कर्म बनने का सवाल ही खड़ा नहीं होता। तो निर्मल शुद्ध रूप कर्म बाहर से नहीं आता है, किंतु निर्मल शुद्ध रूप कर्म कहते आत्मा में से ही कहते हैं उत्पन्न होता है, क्योंकि आत्मा में निर्मल स्वरूप कर्म करने की शक्ति विद्यमान है। तात्पर्य यह है, इस भगवान आत्मा में एक कर्म नाम की यह शक्ति है कि जिसके कारण ये आत्मा स्वयं के निर्मल परिणामों को प्राप्त करता है, और ये कर्तृत्व नाम की यह शक्ति है जिसके कारण से ये आत्मा स्वयं के निर्मल परिणामों को करे, अर्थात निर्मल परिणामों का कर्तृत्व कहते हैं धारण करें। तो शुद्ध भाव का करता है, स्वयं ही करता, स्वयं ही कर्म, इस प्रकार कर्ता कर्म का अन्नपना है। और भगवान आत्मा को निर्मल परिणमन को करने के लिए ना अन्य कहीं जाना है, ना कुछ पाने के लिए पर की ओर झांकना है, सब कुछ मेरे भीतर ही है। सिर्फ भीतर छिपे हुए अनंत वैभवशाली आत्मा की श्रद्धा ज्ञान अनुभूति करना है। सभी शक्तियाँ निज भाव को परभाव से भिन्न भिन्न बताती हैं। पर और परभाव का निज भाव में अत्यंत अभाव है। निज निज में है, पर पर में है, निज में पर नहीं और पर में निज नहीं। दूध दूध में है, पानी पानी में, चांदी चांदी में और सोना सोना में है। ये अद्भुत रह शक्तियों के माध्यम से हमको पता चलते वस्तु स्वरूप बहुत गंभीर है। इसको समझने के लिए हमें बहुत पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। द्वासांग जिनवाणी माता को नमन और वंदन।